हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब ठीक ठाक है? हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। आज हमने भजन गाया भी, आदम हवा ने बाप दा हुक्म जो तोड़िया, ओ फल उन्होंने खा लिया जिस फल तो मोड़िया। आमीन। छड़ दे गुनाह दी दोस्ती, रब वल ध्यान कर। हालेलुया। आज जो प्रभु ने मेरे को वचन दिया था, मैं उसी वचन के अकॉर्डिंग उस गीत को गाया है। हालेलुया। और वो वचन क्या है, हम पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 61 चैप्टर, और उसका पहले वचन से पढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक पुराने नियम में है, यशाया नबी की पुस्तक, और उसका 61 चैप्टर है, 61 अध्याय, और उसका पहले वचन से लेकर हम तीसरे वचन तक पढ़ेंगे, दूसरे वचन तक। हालेलुया। यहां पर यूं लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं दुखी मन के लोगों को शांति दूं, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आमीन। हालेलुया। बिना उसके आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके आत्मा से ही लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। यदि आज आप भी सचमुच अपने जीवन आशीष देना चाहते हो तो प्रभु का आत्मा आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। और यहां लिखा है कि प्रभु यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं दुखी मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, जो दुखी मन के लोग हैं उनके लिए शांति को बताऊं। आमीन। उनको बताऊं कि तुम्हें शांति मिलने जा रही है। आमीन। उनको बताऊं कि तुम जो कैदी हो अपनी बीमारियों, अपने दुखों, अपनी समस्याओं के, तुम्हारे लिए छुटकारा आ चुका है। हालेलुया। तुम्हारे लिए डिलीवरेंस आ चुकी है, तुम्हारे लिए आजादी आ चुकी है। हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन कहता है, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। किस चीज का? हमारे परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी। आमीन। हमारे परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष। हालेलुया। आपने ताली किसके लिए बजाई है? प्रसन्न रहने के वर्ष के लिए या फिर पलटा लेने के दिन के लिए? हालेलुया। लग तो दूसरे वाले के लिए रहा है। हालेलुया। क्योंकि बजाई बाद में है ताली। हालेलुया। तो क्या लिखा है? हमारे और परमेश्वर यहोवा ने मुझे किस लिए भेजा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का। आमीन। अब तक जब तक हम चल रहे हैं, अब तक हम किस में चल रहे हैं? परमेश्वर की प्रसन्नता के समय में चल रहे हैं। आमीन। अभी तक हम कहां चल रहे हैं? परमेश्वर की प्रसन्नता के समय में चल रहे हैं, जब परमेश्वर प्रसन्न है। आमीन। पर एक दिन ऐसा आने वाला है जब परमेश्वर का यह प्रसन्नता का समय खत्म हो जाएगा। हालेलुया। एक समय ऐसा भी आने वाला है जब परमेश्वर की प्रसन्नता का, खुशी का समय, यह अनुग्रह का, कृपा का समय खत्म हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। दूसरी बाइबल में जो नया नियम होता है ब्लू कलर का, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। आमीन। हालेलुया। इसी आयत को यीशु मसीह ने बोला है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ सकते हैं आप। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 8वां वचन। नए जो न्यू टेस्टामेंट से पढ़ के सुनाए कोई भी इसको, न्यू टेस्टामेंट से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और उसने मुझे
भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। हालेलुया। मैं किसकी घोषणा करूं? मैं प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। आमीन। कौन बोल रहा है इन बातों को? यहां पर इन बातों को यीशु मसीह बोल रहा है। आमीन। पुराना नियम क्या है? पुराना नियम वो चीज है जो यीशु मसीह से पहले की बातें हैं। यीशु मसीह से पहले बहुत सारे पीर, पैगंबर, नबी हुए जिनको परमेश्वर ने लोगों को पैगाम देने के लिए भेजा और उनकी बातें पुराने नियम में लिखी हैं। वहां यीशु मसीह नहीं है। आमीन। हालेलुया। और अब जो दूसरा नया नियम है, नया नियम शुरू होता है यीशु मसीह के जन्म से, यीशु मसीह के जीवन से, यीशु मसीह की बातों से। आमीन। और उसके बाद फिर जो प्रभु यीशु के चेलों ने काम किए वो उनके बारे में है। हालेलुया। पर पुराना नियम क्या है? पुराना नियम यहूदी धर्म की पुस्तक है और पुराने नियम में सिर्फ कौन है? परमेश्वर यहोवा है और उसके नबी हैं और उसके नबियों ने, पैगंबरों ने लोगों से बातें करी कि देखो परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर का संदेश यूं है। और अब यहां पर परमेश्वर यहोवा के स्वर्गदूत, एक दूत, एक सेवक ने, नबी ने, यशायाह ने क्या लिखा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आमीन। हालेलुया। और उसने बंदियों को छुटकारा देने के लिए, एक अंधों को दृष्टि देने के लिए मुझे भेजा है। पर यशायाह ने एक भी काम ऐसा नहीं किया। आमीन। यशायाह ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। फिर क्या यशायाह झूठ बोल रहा है कि ऐसे प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है? नहीं। हालेलुया। पर वो एक नबी है, वो एक भविष्यवक्ता है और वो भविष्य देख रहा है कि भविष्य में एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा आएगा, एक बचाने वाला आएगा और वो क्या करेगा? प्रभु का आत्मा उसके ऊपर होगा। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ उसके ऊपर होगी। हालेलुया। और फिर वो सामर्थ से दुखी मन के लोगों को शांति देगा। हालेलुया। दुखी मन के लोगों को शांति देगा और फिर उस सामर्थ से वो क्या करेगा? अंधों की आंखें खोलेगा, लंगड़ों को चलाएगा, मुर्दों को जीवित भी करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। ये शायद नबी ने क्या करी है? ये भविष्यवाणी करी है। आमीन। और फिर वो क्या बताएगा? वो आकर लोगों को बताएगा कि अब परमेश्वर के अनुग्रह के समय शुरू हो चुका है। हालेलुया। अब क्या हो गया है? अब परमेश्वर की प्रसन्नता का समय शुरू हो गया है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले भी क्या था? परमेश्वर की दया किसी के ऊपर नहीं हो रही थी। आमीन। किसी के ऊपर परमेश्वर की दया नहीं हो पा रही थी। लोग बड़ा रो रहे थे, दुख में से, समस्या में थे। इजराइल खुद दुख में था, इजराइल खुद तकलीफ में था और फिर किसी के ऊपर परमेश्वर की दया नहीं थी। हालेलुया। पर यीशु मसीह आकर क्या बोलते हैं? यीशु मसीह चर्च में गए और यीशु मसीह को बाइबल पढ़ने के लिए बोला गया और यीशु मसीह ने यही स्थान निकाला। आमीन। और यीशु मसीह ने इसको पढ़ना शुरू किया तो यीशु मसीह ने क्या पढ़ा? यहां पर लिखा है, लूका रचित सुसमाचार, यशायाह नबी की पुस्तक उसको दी गई और उसने उस पुस्तक को लेकर वो जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा कर दूं और आकर सबको बता दूं कि अब परमेश्वर अनुग्रह करने जा रहे हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर की कृपा का समय शुरू हो गया है। हालेलुया। मैं आ गया हूं। मैं सबके लिए आज क्या लेकर आया हूं? अनुग्रह लेकर आया हूं। आमीन। मैं कृपा का समय लेकर आया हूं। जो लोग अब तक प्रार्थनाएं करते रहते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, जहां जहां भी जाकर प्रार्थना करते रहते हैं और उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा नहीं है। हालेलुया। तो अब मैं उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं कि अब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, तुम्हारी बीमारियां मिटाई जाएंगी, तुम्हारे रोग मिटाए जाएंगे, तुम्हारे दुख दूर किए जाएंगे क्योंकि अब परमेश्वर की प्रसन्नता का समय शुरू हो गया है। हालेलुया। अब परमेश्वर की अनुग्रह का, परमेश्वर की कृपा का समय शुरू हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा का समय शुरू हो गया है। आमीन। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उद्घोषणा करता हूं इस बात की कि यह समय शुरू हो चुका है। हालेलुया। यह कृपा का समय शुरू हो चुका है। और 4 अध्याय के बाद ही आप देखेंगे यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, कभी किसी लंगड़े को चलाया, मुर्दे को जीवित कर दिया। इसी अध्याय के बाद ही सब चमत्कारों का होना शुरू हो गया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उद्घोषणा कर दी है। आमीन। यीशु मसीह ने उद्घोषणा कर दी है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं यह समय ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। आमीन। आज 2020 साल हो चुके हैं इस समय को चलते चलते चलते। हालेलुया।
और बाइबल बताती है कि 2-2000 साल के बाद कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने सबसे पहले आदम को बनाया और आदम के 2000 साल के लगभग नूह नबी का जन्म हुआ और नूह नबी के समय में क्या हुआ, पृथ्वी को नष्ट किया गया। हालेलुया। और उसके बाद फिर 2000 साल बीते और फिर वो अब्राहम के समय तक पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना हो गया? हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और हाँ, उसके बाद फिर क्या हो गया, अब्राहम का समय आया और अब्राहम के समय के बाद फिर 2000 साल के बाद यीशु मसीह आए हैं। आमीन। यीशु अब्राहम से 2000 साल और यीशु मसीह तक हुए हैं। हालेलुया। पहले कितना हुआ, नूह से आदम से नूह तक 2000 साल और उसके बाद अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल। अब्राहम उसके बाद ही हो गया था। हालेलुया। तो अब क्या हो गया, 4000 साल हो चुके हैं और अब यीशु मसीह से लेकर 2000 साल हो चुके हैं। हालेलुया। और फिर क्या होता है, यानी कि 2000 साल के बाद क्या हुई है, वहां पर एक बदलाव आया है। आमीन। नूह के समय में क्या हुआ, नूह के समय में क्या हुआ है, जल प्रलय हुआ है। हालेलुया। और सारी पृथ्वी नष्ट हो गई है। आमीन। और उसके बाद फिर होते होते पाप इतना बढ़ गया कि फिर पाप, परमेश्वर का मन था कि मैं सारी दुनिया को नष्ट कर दूं, पर 2000 साल के बाद परमेश्वर ने किसको भेज दिया, यीशु मसीह को भेज दिया है। आमीन। यीशु मसीह को भेज दिया और जो वहां पर क्रोध परमेश्वर का था, लोगों पर आना था, संसार पर आना था, वो क्रोध कहां चला गया, प्रभु यीशु के पर चला गया। आमीन, हालेलुया। और तब से लेकर अब तक क्या चल रहा है, परमेश्वर की दया का समय चल रहा है। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह का समय चल रहा है, परमेश्वर के फजल का समय चल रहा है। आमीन, हालेलुया। और अब क्या है, अब फिर से वही दिन आने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने यहां पर क्या बोला कि मैं इसलिए आया हूं कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। परमेश्वर के प्रसन्न रहने के समय की उद्घोषणा कर दूं कि अब परमेश्वर प्रसन्न है और अब आपके ऊपर कृपा आएगी, आपके ऊपर चमत्कार होंगे, अद्भुत काम होंगे। पर यशायाह नबी की पुस्तक से हम पढ़ें तो वहां पर भविष्यवाणी में क्या लिखा है कि मैं इसलिए भी आया हूं कि परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी प्रचार करूं। आमीन। पलटा लेने के दिन का, बदला लेने के दिन का। आमीन। बदला किन से लिया गया, नूह नबी के समय के लोगों से लिया गया। हालेलुया। और फिर उसके बाद वो बदला कैसे लिया गया, सचमुच वहां कैसे बदला लिया गया, परमेश्वर ने देखा कि सारी दुनिया के लोग पापी हो गए, गुनहगार हो गए हैं और परमेश्वर ने एक बड़ी जल प्रलोभ भेजी, बड़ी जल प्रलोभ भेजी और जल प्रलोभ के द्वारा क्या कर दिया, सारी दुनिया को नष्ट कर दिया। आमीन। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। अगर हम इतिहास को पढ़ें तो बहुत सारे देशों में ऐसी उनकी कहानियां हैं कि जिनमें इस बाढ़ के बारे में बताया जाता है कि हां, एक बड़ी बाढ़ आई और उसके द्वारा क्या हो गया, सारी दुनिया नष्ट हो गई थी। हालेलुया। हर एक सभ्यता में इस बड़ी बाढ़ के बारे में बताया गया, चाहे वो चाइना की हो, जापान की हो, चाहे वो किसी और देश की हो, हर एक देश की सभ्यता में एक बड़ी बाढ़ का जिक्र आता है कि वो बड़ी बाढ़ आई थी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं आज के दिनों के लिए, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय इसके 17 के 24-25 आयत से पढ़ेंगे हम। देखिए यहां पर क्या लिखा है प्रभु के वचन में, 25 आयत से 24 आयत से पढ़ लेंगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक ओर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु तो पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। आमीन। यीशु मसीह बता रहे हैं उस पलटा लेने के दिन के बारे में। आमीन। कि एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर इस जगत का भी न्याय करेगा, इस जगत के लोगों को भी दंड देगा, संसार को भी नष्ट करेगा। पर कैसे होगा, सबका न्याय कब होगा, पहले क्या होगा, पहले वो मेरा तिरस्कार करेंगे। आमीन। मुझे दुख देंगे, मुझे तकलीफ देंगे और मैं दुख उठाऊंगा, तकलीफ उठाऊंगा और मरूंगा भी। आमीन। हालेलुया। क्या होगा, परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत सारा दुख उठाए। आमीन। यीशु मसीह खुद के बारे में भविष्यवाणी करे और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। और फिर उसके बाद क्या होगा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। और जिस प्रकार तक
नूह के समय तक जहाज पर ना चढ़ा था और उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह होते थे। पहली बात क्या होती थी? उनमें ब्याह होते थे और लोग खाते पीते थे, और तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही होगा। लूत के दिनों में होता वैसा ही हो गया था। लोग खाते पीते और लेन देन करते थे और पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। हालेलुया। लोग क्या करते थे? खाते पीते थे, लेन देन कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे और घर बना रहे थे। और जिस पर दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहले भी हो चुका है। परमेश्वर का पलटा लेने के दिन हमने बाइबल में ये पहले भी देखे हैं। आमीन। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने पहले भी जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने उनको खत्म कर दिया है। आमीन। और अब हम संसार को देख रहे हैं। आज का संसार भी क्या कर रहा है? इन्हीं बातों में लगा हुआ है। हालेलुया। इन्हीं कामों में लगा हुआ है। और पर यीशु मसीह का वचन क्या है? यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं किस लिए आया हूं। मैं अंधों को दृष्टि देने, लंगड़ों को चलाने के लिए और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के समय की उद्घोषणा करने के लिए आया हूं। आमीन। और वो समय अब तक चल रहा है और अब तक चल रहा है, पर वो एक समय एक दिन खत्म होने वाला भी है। आमीन। वो प्रसन्नता का समय खत्म होने वाला भी है। और उस प्रसन्नता का समय क्यों दिया गया है? ये प्रसन्नता का समय इसलिए दिया गया है ताकि आप प्रभु के चरणों में आ जाएं। आमीन। हर एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में आ जाए, प्रभु के सामने सजदा करे, प्रभु को मान ले, प्रभु के पर विश्वास कर ले और उद्धार पाले, मुक्ति पाले। और जो दंड आने को है, आमीन, उस दंड को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आमीन। यदि वो हम सब पाप करी जाएं, गुनाह करी जाएं और परमेश्वर न्याय ना करे, तो फिर परमेश्वर को न्यायी नहीं कहा जाएगा। हालेलुया। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप क्या कहेंगे? चलो भी जो हो गया सो हो गया, हमारा न्याय तो कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप एक बुरे व्यक्ति हैं, फिर तो क्या कहेंगे? ले अभी आज जिद खाऊंगा, इसको क्या करना है। हालेलुया। फिर क्या कहेंगे? ले आज अभी देख, अभी मैं अपने न्याय करके आऊंगा। हालेलुया। पर यदि आप एक भले व्यक्ति हैं, भला व्यक्ति क्या कहता है हमेशा ही? चाहे मेरे साथ कुछ भी बुरा कर लिया, पर मेरा लेखा देने वाला, मेरा न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और वो न्यायी परमेश्वर है और फिर उसको न्याय करना ही है। आमीन। हालेलुया। जिन्होंने पाप किए हैं, दंड किए, गलत काम किए, उनको दंड देना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। पर अब परमेश्वर क्या करना चाहते? प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया है। किसके लिए भेजा है? मेरे और आपके उद्धार के लिए। आमीन। मेरे और आपकी मुक्ति के लिए। ताकि परमेश्वर नहीं चाहते, क्यों भेजा है? परमेश्वर कह रहे हैं कि सबने पाप किया है। आमीन। पाप सबने किया है। आमीन। तो फिर दंड भी किनको मिलेगा? सबको मिलेगा। आमीन। फिर दंड किस किस को मिलेगा? सबको मिलेगा। हालेलुया। और जब सबको दंड मिलेगा तो फिर बचेगा कौन? कौन प्रभु के साथ रहेगा? प्रभु किसके साथ बात करेंगे? हालेलुया। प्रभु किसके साथ संगति करेंगे? किसी के साथ भी नहीं। आमीन। हालेलुया। तो पर इसीलिए प्रभु का प्रेम जो है आपसे और मुझसे है। आमीन। वो हमसे प्रेम करता है, वो सबको मारना नहीं चाहता, इसीलिए उसने क्या भेजा है? अनुग्रह भेजा है, कृपा को भेजा, यीशु मसीह को भेजा है। आमीन। यीशु मसीह को भेज दिया है ताकि यीशु मसीह आए और आप सब उसके पर विश्वास करके जीवन पाएं, मुक्ति और शांति को पाएं। आमीन। हालेलुया। आप अपने पापों से, गुनाहों से बचा लिए जाएं, आप उद्धार पा जाएं। आमीन। मुक्ति पा जाएं। हालेलुया। और जो संकट, जो क्लेश आने वाला है, उससे आपका कुछ भी बिगाड़ ना हो। आमीन। उस दंड को आपके ऊपर परमेश्वर लेकर ना आए। आमीन। इसलिए उसने अपने बेटे को भेज दिया है। आमीन। और यीशु मसीह आकर बोलता है कि अब देखो अनुग्रह का समय शुरू हो चुका है, पर अब वो समय, वो अनुग्रह ज्यादा देर तक भी रहने वाला नहीं, यानी कि उसका भी एक टाइम है, क्योंकि उसके बाद पलटा लेने का दिन भी आने वाला है। आमीन। वर्ष भी है और अब क्या है? एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब पलटा लिया जाएगा। आमीन। सबका न्याय किया जाएगा। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि वो दिन कैसा होगा? वो दिन बहुत जल्द आने वाला भी है। आमीन। पर उससे पहले क्या होगा? वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे दुख देंगे और मैं मार दिया जाऊंगा और खत्म कर दिया जाऊंगा, 30 दिन जिंदा भी हो जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। पर यीशु मसीह के
डेथ ने, यीशु मसीह की मौत ने क्या कर दिया है, उस अनुग्रह के समय को आज हमारे तक भी पहुंचा दिया है। आमीन। उसने उस दंड के दिन को रोक दिया है, उस दंड के दिन को कंट्रोल कर दिया है, रोक दिया है। और अब परमेश्वर का हमारे पास क्या है, एक मौका है। आमीन। आज मेरे और आपके पास, सबके पास एक मौका है कि हम प्रभु के चरणों में लिपट जाएं। आमीन। प्रभु के चरणों में आ जाएं कि प्रभु यीशु, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। हालेलुया। मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे उस दंड में नहीं पड़ना। आमीन। मुझे उस दंड से बचे रहना है। हालेलुया। और पिछले 2020 से हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे चिन्ह बाइबल में बताया गया है, वैसे वैसे सारे चिन्ह भी पूरे होते जा रहे हैं। आमीन। वैसी वैसी बातें जैसी जैसी बाइबल में लिखी थी, महामारियां आएंगी। आपने कोरोना वायरस को देखा और अभी भी चल रहा है। हालेलुया। और बहुत सारी समस्याएं जो पृथ्वी पर आई, आपने देखी, सारी की शुरुआत हम देख रहे हैं। पर अभी भी ये, जब तक प्रभु का वो अनुग्रह का समय है, तब तक ये पूरी तरह नहीं होने वाला। आमीन। जब ये अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, फिर इससे भी ज्यादा बुरी चीजें हम देखेंगे इस दुनिया में। हालेलुया। पर हम नहीं देखेंगे, कहें आमीन। हालेलुया। हम नहीं देखेंगे जिन्होंने प्रभु के नाम से उद्धार पा लिया है। हालेलुया। जिन्होंने मुक्ति पा ली है, जिन्होंने उद्धार पा लिया, हम नहीं देखेंगे। आमीन। पीछे रहने वाले लोग देखेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परंतु यहां पे लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था। पर अब आप चिन्ह देख सकते हैं। आप खुश, आप क्या कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे अपने पास बुला लिया है। आमीन। यदि आज तक आप प्रभु के पास नहीं आए, सिर्फ प्रार्थना में आ रहे हैं चंगाई छुटकारों के लिए, पर आज आप कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे बचा लिया है। किस लिए बचा लिया? आने वाले समयों से। आमीन। यहां लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते थे। आज देखिए सबको क्या हुआ है, खाने पीने के शौक भी बहुत चल रहे हैं। हालेलुया। कैसे कैसे? बर्गर, चाउमीन, नूडल वाले। हालेलुया। और में ब्याह होते थे। हालेलुया। उस समय लोग क्या कर रहे थे, ब्याह, मेरा इसके साथ ब्याह हो जाए, मेरा इसके साथ हो जाए, मैं 2 कर लूं, मैं 3 कर लूं, 4 भी कर लूं। हालेलुया। तो आज भी कैसा समय चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। हालेलुया। ऐसा ही टाइम चल रहा है। लड़के लड़कियां मां बाप को पूछ नहीं रहे, किसी की कोई चिंता नहीं, बस मेरा इसके साथ ब्याह हो जाए, परे जाए परिवार, परे जाए मां बाप। हालेलुया। सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। हालेलुया। और फिर दूसरी बात, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते। हालेलुया। ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया मैंने, ये काम कर लिया मैंने, मेरा काम इतना चल रहा है, मेरा काम इतना चल रहा है, मेरे को वहां से इतना मुनाफा हो गया, ये हो गया। हालेलुया। सब जगह यही बातें चल रही हैं, लेन देन करते और पेड़ लगाते होंगे। हालेलुया। और आज के बाद मोदी जी भी क्या कर रहे थे, हमने पिछले दिनों में हम देखा कि पेड़ लगा रहे हैं और सबको क्या कह रहे हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। हालेलुया। हम सब सुनते आ रहे हैं, पेड़ लगाओ क्योंकि दुनिया खराब हो रही है, ओजोन परत खराब हो रही है, ये वो, पेड़ लगाओ। हालेलुया। और यहां बाइबल में यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, अंत के दिनों में लोग क्या करते होंगे, पेड़ लगाते होंगे। हालेलुया। पेड़ लगाते होंगे और घर बनाते होंगे। हालेलुया। क्या करते होंगे, घर बनाते होंगे। हालेलुया। सचमुच इतनी इतनी सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं लोग, चाहे उसमें रहने को मिले भी ना, पर फिर भी क्या कर रहे हैं, घर बनाने पर लगे हुए, बिजनेस कर रहे हैं। हालेलुया। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर ये सारी निशानियां हैं अंत के समय की। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दी, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इनको बोल दिया है। आमीन। पर अब देखिए एक बात और आपको बताना चाहता हूं, सचमुच नूह के दिनों में भी लोग ऐसा ही कर रहे थे और नूह को परमेश्वर ने आवाज दी, नूह देख मैं क्या करने वाला हूं, मैं सारी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा क्योंकि ये सारी पृथ्वी मेरी दृष्टि में बिगड़ चुकी है। मैंने इनको प्रेम के लिए बुलाया था, मैंने इनको अच्छाई के लिए बनाया था, मैंने इनको खुशी से रहने के लिए बनाया था, मगर इन्होंने लड़ाइयां झगड़े बुरे काम कर करके पृथ्वी को खराब कर दिया है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा, तू एक जहाज बना ले, मैं तुझे इस जहाज का नक्शा दूंगा और तू उसको बनाना, और मैं पृथ्वी पर जल प्रलय करूंगा और फिर सारी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा पानी के द्वारा। हालेलुया। और सचमुच वैसा ही हुआ और अब तक भी उसके जहाज के निशान वहां पर पड़े हैं। हालेलुया। ये कोई झूठी कहानियां नहीं है, बाइबल सच्ची परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आप नेट पे जाके, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, द आर्क ऑफ नोआ, वहां पे आपको मिल जाएगा कि वो कहां पर पड़ा है। हालेलुया। और फिर लूत के बारे में आप पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं लूत के दिनों में हुआ था जैसा। हालेलुया। लूत एक शहर में रहता था जिसका नाम सदोम था और उसके साथ एक और शहर था अमोरा। हालेलुया।
सदोम और अमोरा। और अब वहां पर भी परमेश्वर ने क्या देखा? अब्राहम के दिनों में अब्राहम से कहा परमेश्वर ने कि देख, सदोम और अमोरा की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनकी चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंच गई है, और अब मैं देखने के लिए आया हूं कि यह सचमुच ऐसा ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और फिर मैंने क्या देखा कि तो बहुत पाप कर रहे हैं, ये बहुत गुनाह कर रहे हैं, इनके अंदर बहुत बुराई भर चुकी है। और अब मैं क्या करूंगा? मैं सदोम को और अमोरा को भी नाश कर दूंगा। हालेलुया। मैं सदोम और अमोरा को नाश कर दूंगा। और फिर लूत परमेश्वर अब्राहम कहता है कि परमेश्वर यदि वहां 50 धर्मी जन हो तो क्या फिर भी नाश करेगा? परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं 50 के कारण भी छोड़ दूंगा, 40 हो 40 के कारण भी छोड़ दूंगा, 30 हो 30 के कारण भी छोड़ दूंगा, 20 हुए तो 20 के कारण भी छोड़ दूंगा, और 10 हुए तो 10 के कारण भी छोड़ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। आमीन। परमेश्वर को सिर्फ मौका चाहिए दया दिखाने का, कृपा करने का। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यदि 10 भी हुए तो 10 के कारण भी छोड़ दूंगा। आमीन। हालेलुया। पर वहां 10 भी धर्मी जन नहीं निकले। आमीन। 10 धर्मी जन भी नहीं निकले। और अब परमेश्वर ने देखा कि वहां पर कौन है? वहां पर एक व्यक्ति है। आमीन। इसका नाम क्या है? लूत है। हालेलुया। जो उन लोगों के जैसा नहीं है, जो अच्छा व्यक्ति है। आमीन। जो अच्छा व्यक्ति है, बेशक वो उसके जीवन में, अगर हम पुराना जीवन देखें, उसके जीवन में बुराइयां थी, उसने अब्राहम के साथ भी धोखा किया, अच्छी बातें नहीं करी। हालेलुया। उसने लालच किया अब्राहम के साथ, पर फिर भी वो अब्राहम का भतीजा है। और अब परमेश्वर की दृष्टि किसके ऊपर पड़ गई है? लूत के ऊपर पड़ गई है। आमीन। लूत के साथ उसकी वाइफ है, उसके बेटे हैं, उसके दामाद भी हैं, और उसकी 2 बेटियां भी हैं। हालेलुया। कितने लोग हो गए? 2 दामाद, 2 बेटियां, 4, 2 बेटे, और फिर 2 बेटियां, 2 बेटे, 2 बेटियां, और फिर लूत और लूत की पत्नी 6, और फिर 2 दामाद और 2 दास हो गए। हालेलुया। अब्राहम ने क्या कहा था? हे प्रभु, यदि वहां 10 मिले तो फिर भी नष्ट कर देगा। परमेश्वर ने क्या कहा? 10 के कारण भी छोड़ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि उन 10 के ऊपर पड़ी हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि कहां थी? उन 10 के ऊपर पड़ी हुई थी। और परमेश्वर ने देखा कि सचमुच मैं उन्हें छोड़ दूंगा। आमीन। पर उन 10 में से भी क्या हो गया? दामाद तो कह रहे भी नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। परमेश्वर कोई आग नहीं बरसाएगा, सब कुछ ठीक है, देखो सारे लोग मौज कर रहे, घूम रहे, खा रहे, पी रहे हैं। हालेलुया। घर बना रहे हैं, ब्याह शादियां हो रही हैं, यहां कुछ भी होने वाला नहीं है। आमीन। अभी भी क्या लोग कहेंगे? नहीं जी नहीं, देखो हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है, हमारे देश में इतनी वो आ गई, दवाइयां आ गई, मेडिसिन आ गई, कोरोना वायरस की तो दवाई बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ हो गया, अब कुछ भी होने वाला नहीं है, ये सब डरा रहे हैं। हालेलुया। तो उस समय भी जब लूत ने अपने दामादों से कहा होगा, उसके दामाद उसी शहर के हैं। हालेलुया। लूत बाहर से आया है, लूत अब्राहम का भतीजा है, पर उसके दामाद वहीं के हैं, उनका दिमाग, उनकी मेंटेलिटी वहीं की है। और अब क्या कर रहा है लूत? लूत कह रहा है भाई देखो, परमेश्वर आज रात इस शहर को नष्ट कर देगा, आग बरसेगी, गंधक बरसेगी और तुम सब नष्ट हो जाओगे। नहीं 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 ससुर जी, ऐसा होने वाला नहीं है, हम तो यहीं रहेंगे, हमारी वाइफें, हमारे बच्चे भी यहीं रहेंगे, आपको जाना है जाओ। परमेश्वर ने क्या कहा? 10 बंदे हों, पर वहां 10 भी नहीं निकले, 10 में से 4 रह गए। हालेलुया। और अब परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच फिर शायद उसके बेटे भी, उनके बेटों का भी वहां पर मन लग गया, उसके बेटों ने भी वहीं पर रहना पसंद कर लिया, और उसके बेटों ने भी कहा यहां तो बड़े आनंद आ रहे, मजे आ रहे हैं, हम यहां से नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। हालेलुया। पर अब उसके साथ कौन रह गया? उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां रह गई हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के दूत ने कहा देख भाई, अब लूत, अब तो बहुत समय हो गया है, सूरज निकलने वाला है, और अब यहां पर आग और गंधक बरसने वाली है, तू ऐसा कर, यहां से लेकर अपने बच्चे, अपनी वाइफ और अपनी लड़कियों को लेकर निकल जा। अगर जो तेरे साथ आ गया तो आ गया, नहीं तो आया तो तू निकल जा। हालेलुया। क्योंकि देख अब मैं और रुक नहीं सकता, अब तो यहां पर आग बरसने वाली है। हालेलुया। और फिर जब वो निकलने में देर कर रहे थे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर उसको कहां ले आया? शहर से बाहर ले आया। और फिर लिखा है तभी आकाश से बड़ी गंधक और आग बरसनी शुरू हो गई। आमीन। आग और गंधक बरसनी शुरू हो गई, और इतनी आग और गंधक बरसी, वो दोनों शहर तबाह हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। हालेलुया। बिल्कुल सड़ गए, नष्ट हो गए। और आज प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही है, उस दिन जो छत पर हो
और उसका सामान घर में हो वो उसको लेने को ना उतरे, वैसे ही जो खेत में हो पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हालेलुया। हमने गीत में भी गाया था, हाँ, खंबा नमकदा बन गई है अज भी ओही निशान। क्या ना, उससे पहले लाइन क्या थी? पढ़ के ता वेखो लूत दी बीवी दा जो बयान। हालेलुया। लूत की बीवी को अगर हम देखें, हालेलुया, लूत की बीवी भी कहां की है? वो भी सदोम की और अमोरा से ही आई हुई है। हालेलुया। और उसका भी ख्याल कहां है? अपने शहर में, अपने गांव में लगा हुआ है। आमीन। हाय मेरे बच्चे रह गए, हाय मेरे परिवार रह गया, हाय मेरा घर, मेरी फैमिली वहीं पर रह गई। और जब उस आग गिरी तो उसने क्या देखा? परमेश्वर के दूत ने कहा था पीछे मुड़ के कभी ना देखना। आमीन। और आज जब आप भी प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के चरणों में आए हैं, तो आज आपसे भी यही प्रभु का हुक्म है कि आप भी पीछे मुड़कर ना देखें। हालेलुया। पीछे मुड़ के ना देखें कि आपके परिवार, आपकी फैमिली आपको क्या कहेगी, ये तो क्रिश्चियन बन गए, ये तो इन्होंने धर्म चेंज कर लिया, इन्होंने तो सारी जो पूजा पाठ करते थे वो भी छोड़ दी। हालेलुया। पीछे देखने का मतलब नहीं है। आमीन। अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे वाली बातें आपको पीछे खींच लेंगी। हालेलुया। पर हमें क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। आमीन। परमेश्वर के दूत ने कहा था पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। हालेलुया। और उस लूत की बीवी ने क्या कर लिया? पीछे मुड़ के देखा, और बाइबल बोलती है वो उसी समय क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। और आज तक भी वो खंबा वहीं पर खड़ा है। हालेलुया। आज तक भी उसका निशान वहीं पर जमा पड़ा है। आमीन। पर अब हमें क्या करना है? यदि आप प्रभु में आ गए हैं तो बस प्रभु में चलते रहें। आमीन। जैसे प्रभु ने आपको कृपा के साथ, दया के साथ बुला लिया है, उसी दया में, उसी कृपा में बस चलते रहें। आमीन। हालेलुया। पर अब क्या है? देखिए लिखा है, जिस दिन तक लूत सदोम से ना निकला उस दिन तक आग और गंधक आकाश से ना बरसी। आमीन। हालेलुया। जिस दिन तक लूत वहां से ना निकला था तब तक आग और गंधक ना बरसी। आमीन। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग यहां हैं, हम और मैं और आप यहां पर हैं, तब तक यह अनुग्रह का समय खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। जब अनुग्रह का समय खत्म होगा तब हम लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तब हम लोग क्या कर लिए जाएंगे? यहां से निकाल लिए जाएंगे, तब ही वो आग बरसेगी। आज आग, धन्य लोग हैं। आमीन। आप लोग क्या हैं? धन्य लोग हैं। आमीन। क्योंकि अब भी वो अंत का समय आने वाला है। आमीन। परमेश्वर का पलटा लेने का दिन आने वाला है, और ये धन्य वो लोग हैं जो प्रभु के चरणों में आ गए हैं। आमीन। जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जिन्होंने उस पर विश्वास करके पापों की क्षमा पा ली है। आमीन। जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने मुक्ति पा ली है, धन्य वो लोग हैं। आमीन। हालेलुया। कहे मैं धन्य व्यक्ति हूं, मैं धन्य हूं, मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने मुक्ति पा ली है, मैं नई सृष्टि बन गया हूं, मैं न्यू क्रिएशन हूं यीशु मसीह में। आमीन। आमीन। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब मैं उनको देखने वाला नहीं हूं, मैं पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं हूं, मैं आगे बढ़ने वाला हूं, मैं उद्धार पाऊंगा। ये संकट, ये दंड मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर नहीं आने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मुझे इस संकटों में से, इस संसार में से उठा लेने वाला है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपका वेट करता हूं, मुझे ले चलें। प्रभु यीशु जल्दी आए, मुझे ले चलें उस हमेशा की जिंदगी में, हमेशा के आराम में, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। बस विश्वास करें कि अब मैं कहां हूं? मैं प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पा चुका हूं। आमीन। मैंने मुक्ति पा ली है, और जब आपने पापों की क्षमा पा ली है, मुक्ति पा ली है, तो अब ये संकट क्लेश आपके ऊपर नहीं आएंगे। आमीन। आने वाले दिनों में हम और इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि प्रभु जी कैसे आपको बचा ले जाएंगे, कैसे आपको यहां से निकाल ले जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। बहुत दिनों से प्रभु ने मेरे मन में डाल रखा था कि हम प्रभु के आने के ऊपर कभी फोकस नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और फिर आज मैं प्रभु से वचन मांग रहा था, प्रभु जी ने वचन दिया मेरे को कि यहां से वचन प्रचार करना है और यही बताना है, और आने वाले दिनों में इसको और आगे आगे तक बताना है। हालेलुया।
ताकि मेरे लोग तैयार हो जाएं, चौकस हो जाएं। हालेलुया। वो पीछे मुड़ के ना देखे, वो नमक की तरह जमे ना, बल्कि क्या हो, वो परमेश्वर के भवन तक पहुंचने वाले हो जाएं। हालेलुया। मेरे उस पर्वत पे आए जहां पे ना बीमारियां, ना दुख, ना समस्याएं हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, उसी के साथ हम आज के जो भी ऑफरिंग आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं प्रभु के चरणों में।